डीएनए मित्रों, अब हम भारत के स्वर्ण सुरक्षा कवच का विश्लेषण करेंगे। सोना हमारे लिए आभूषण भी है और अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार भी है। इसीलिए सोने से जुड़ी खबर हमारी भी प्राथमिकता होती है और आपकी भी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज की बड़ी खबर यह है कि भारत विदेशों में जमा अपना सोना तेजी से वापस ला रहा है। यानी वो जो गोल्ड भारी मात्रा में विदेशी तिजोरियों में जमा था, वो अब धीरे धीरे देश की तिजोरी में जमा किया जा रहा है। जो सोना पहले इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में सुरक्षित रखा जाता था, वो वापस अपने देश लाया जा रहा है। मित्रों, आज हम समझेंगे कि विदेशों से भारतीय सोने की घर वापसी का कारण क्या है। ऐसा क्या हुआ कि पहले हम अपना ज्यादातर गोल्ड विदेशों में जमा करते थे और अब वहां से गोल्ड निकाल रहे हैं। इसी सवाल को आज हम डिकोड करेंगे, लेकिन पहले आपको गोल्ड से जुड़े नए आंकड़े देखने चाहिए। मित्रों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने अपना 168 मीट्रिक टन सोना विदेशी बैंकों से वापस मंगवाया है। इनमें से 64 टन सोना पहली छमाही में मंगवाया गया, जबकि बाकी 104 टन सोना दूसरी छमाही में। इस तरह अब भारत के कुल स्वर्ण भंडार का 3/4 से ज्यादा हिस्सा अपने देश में मौजूद है। भारत जो सोना विदेशों से लेकर आया है, उसमें से ज्यादातर हिस्सा बैंक ऑफ इंग्लैंड में था, जबकि कुछ सोना स्विट्जरलैंड के बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में था। मित्रों, मार्च 2026 के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुल मिलाकर 881 मीट्रिक टन का सोना था। इसमें से 680 टन सोना अब देश के भीतर है, यानी केवल 201 टन सोना अब विदेशों के वॉल्ट में बचा है। इस तरह 77% सोना अब देश में है, जबकि 23% सोना अभी भी विदेशी बैंकों के पास है। मित्रों, ये लगातार तीसरा साल है जब भारत विदेशी बैंकों से अपना सोना वापस लेकर आया है। 2023-24 में भारत 107 मीट्रिक टन सोना विदेश से लाया था। 2024-25 में 104 मीट्रिक टन सोना भारत आया और 2025-26 में सबसे ज्यादा 168 मीट्रिक टन सोने की देश में वापसी हुई है। इस तरह पिछले 3 साल में विदेशों में रखा भारत का 379 मीट्रिक टन सोना भारत आ चुका है। पिछले 3 साल में इसमें काफी बदलाव आया। मार्च 2023 में केवल 38% स्वर्ण भंडार देश में था, जबकि अब 77% सोना देश के भीतर है। यानी 3 साल में 2 गुने से भी ज्यादा सोना भारत के भीतर आ गया है। आपको यह भी जानना चाहिए कि पिछले 3 वर्षों में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से भारत ने विदेशों से अपना सोना वापस लेना शुरू कर दिया। आखिर सोने की इस घर वापसी के पीछे का राज क्या है? लेकिन उससे पहले यह जानना चाहिए कि आखिर भारत या कोई दूसरा देश विदेशी बैंकों में अपना सोना क्यों जमा कराता था। मित्रों, दुनिया भर के देश अपना सोना मुख्य रूप से अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व, इंग्लैंड के बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में रखते हैं। इसके पीछे कई व्यवहारिक और ऐतिहासिक कारण हैं। अमेरिका, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में दुनिया के सबसे सुरक्षित और अत्याधुनिक गोल्ड वॉल्ट हैं। ये वॉल्ट भूकंप, बाढ़ और आग जैसी आपदाओं से सुरक्षित होते हैं। यहाँ स्टोरेज, बीमा और रखरखाव की लागत कम होती है। 20वीं सदी में लंदन ग्लोबल गोल्ड ट्रेड का केंद्र था, इसीलिए कई देशों ने वहां सोना जमा करना शुरू कर दिया। विदेशी वॉल्ट में रखा सोना तुरंत बेचा या गिरवी रखा जा सकता है। साथ ही सोना विदेश में रखने से देश की क्रेडिट रेटिंग और अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता बढ़ती है। इन अलग अलग कारणों से विदेश में दुनिया भर के देश अपना सोना जमा करते थे। मित्रों, अमेरिका का फेडरल रिजर्व दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कस्टोडियन है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में इसका वॉल्ट है, जो जमीन से 80 फीट नीचे स्थित है। फेडरल रिजर्व में 6,331 मीट्रिक टन सोना जमा है। इसमें से अमेरिका का सोना सिर्फ 416 मीट्रिक टन है। बाकी 5,915 मीट्रिक टन सोना दूसरे देशों और संगठनों का है। माना जाता है यह सोना 36 देशों के सेंट्रल बैंक और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का है और इसकी मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन के करीब है। लेकिन पिछले 4 साल में इस व्यवस्था से भरोसा उठना शुरू हो गया। मित्रों, ईरान पर अमेरिका के हमले की शुरुआत से ठीक 4 साल पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। रूस और यूक्रेन के इस युद्ध ने दुनिया की बैंकिंग व्यवस्था और उस पर अलग अलग देशों के भरोसे को काफी बदल दिया। G7 देशों ने रूसी सेंट्रल बैंक की लगभग $300 अरब की संपत्ति फ्रीज कर दी।
अमेरिका ने तालिबान के सत्ता में आते ही अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक का विदेशी भंडार फ्रीज कर दिया। इससे पूरी दुनिया में यह संदेश गया कि विदेश में रखी गई संपत्ति कानूनी रूप से आपकी होते हुए भी राजनीतिक संकट के समय आपकी पहुंच से बाहर हो सकती है। दुनिया भर के देशों ने माना कि सबसे सुरक्षित संपत्ति कहा जाने वाला सोना अगर देश में नहीं है तो वो मुसीबत के समय काम नहीं आ सकता है। मित्रों, चाणक्य नीति के मुताबिक संकट के समय भी उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो पहले आपका भरोसा तोड़ चुका हो। यही हाल इस समय सोने को लेकर है। टूटती वैश्विक व्यवस्था के मौजूदा दौर में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक मानने लगेंगे कि अगर सोना उनके पास नहीं है तो ये उनका सोना नहीं है। युद्ध काल में जिन देशों ने अपना सोना निकाला है वो अपनी जरूरत के मुताबिक उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। आर्थिक अनिश्चितता के मौजूदा माहौल में अपने पास सोना होने से उसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकेगा। किसी तरीके का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना मित्रों, भरोसे के अलावा कुछ और कारण हैं जिसकी वजह से भारत विदेशों से अपना सोना वापस ला रहा है। मौजूदा सोने के मूल्य पर बैंक ऑफ इंग्लैंड को सालाना लगभग 10 करोड़ डॉलर यानी 950 करोड़ रुपए के आसपास की कस्टडी फीस देनी पड़ती है। यह पैसा अब नहीं देना पड़ेगा। भारतीय फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए सोना सीधे उपलब्ध होगा। आरबीआई जरूरत पड़ने पर इसे रुपए की कीमत के लिए या स्वैप के माध्यम से डॉलर जुटाने के लिए तत्काल इस्तेमाल कर सकेगा। इसका मनोवैज्ञानिक कारण भी है। इससे बाजार और रेटिंग एजेंसियों को संकेत मिलेगा कि भारत आत्मनिर्भर रिजर्व मैनेजमेंट कर रहा है। निवेशकों के लिए यह विश्वास बढ़ाने वाला फैसला है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक अनिश्चितता सबसे ज्यादा है। हालांकि ऐसे हालात में भी भारत तुरंत अपना सारा सोना विदेशों से वापस नहीं ला रहा है, बल्कि सोच समझकर यह फैसला ले रहा है। एक बार में पूरा सोना विदेश से वापस लाने के बदले वो धीरे धीरे करके ला रहा है। वहीं फ्रांस ने एक झटके में अमेरिका के फेडरल रिजर्व में रखा अपना 129 टन सोना कुछ हफ्ते पहले निकाल लिया। मित्रों, जिस तरह से दुनिया की व्यवस्था टूट रही है, ये उसी का असर है। अमेरिका के रुख को लेकर यूरोपीय संसद के सदस्य और जर्मनी के नेता मार्क्स फर्बर ने कुछ समय पहले कहा था, ट्रंप का स्वभाव अनिश्चित है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी दिन वो विदेशी स्वर्ण भंडारों के इस्तेमाल को लेकर कोई रचनात्मक विचार लेकर आएंगे। ट्रंप की जिस तरीके की हरकतें हैं उसे देखते हुए इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वो फेडरल रिजर्व में जमा दूसरे देशों के सोने पर नजर गड़ा दें। अब आप सोचिए वो स्थिति कैसी होगी जब ट्रंप अमेरिका में जमा किसी दूसरे देश के स्वर्ण भंडार पर ही दावा कर दें। अमेरिका के पास अभी भी दूसरे देशों का लगभग 6000 टन सोना है। हालांकि भारत के साथ अच्छी बात यह है कि उसने फेडरल रिजर्व में सोना नहीं रखा है। मित्रों, आपको यह भी जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक के पास जो 881 टन सोना है उसकी कीमत कितनी है। सोना के मौजूदा भाव के हिसाब से आरबीआई के स्वर्ण भंडार की कीमत 122 अरब डॉलर यानी 11.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। यह रकम मौजूदा वित्त वर्ष में बुनियादी ढांचे यानी बिजली, सड़क और रेल पर होने वाले खर्च से थोड़ी कम है। यानी इस स्वर्ण भंडार से बुनियादी ढांचे पर 1 साल का खर्च हो सकता है। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि रिजर्व बैंक के पास मौजूद स्वर्ण भंडार में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। 3 वर्षों में भले ही घरेलू स्तर पर जमा सोने की मात्रा दोगुनी हो गई हो, लेकिन कुल भंडार सिर्फ 10% यानी लगभग 86 टन ही बढ़ा है। मित्रों, भारत ने सोना भले ही कम खरीदा हो, लेकिन इसके बावजूद भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने के हिस्से में काफी बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2025 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 12% था, लेकिन मार्च 2026 में सोने का हिस्सा बढ़कर लगभग 17% हो गया है। यानी 1 साल में सोने के हिस्से में 5% की बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह पिछले 1 साल के दौरान सोने की कीमत में तेजी से हुई बढ़ोतरी है। वैसे दुनिया के कई दूसरे सेंट्रल बैंक्स ने भू राजनीतिक संघर्षों की वजह से पिछले कुछ साल के दौरान भारी मात्रा में सोने की खरीदारी की है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार 2026 के पहले 3 महीनों में नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड ने सबसे ज्यादा सोने की खरीदारी की। इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ उज्बेकिस्तान और पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना है। पोलैंड के सेंट्रल बैंक ने 2024-2025 में कुल मिलाकर 200 टन सोना खरीदा है। पोलैंड ने जनवरी में 150 टन और सोना खरीदने की को मंजूरी दी है।
इस खरीदारी के बाद पोलैंड दुनिया के उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास सोने का सबसे बड़ा भंडार है। मित्रों, जब सोने के भंडार की बात हो रही है तो आपको यह भी जानना चाहिए कि दुनिया के किस देश के पास सोने का कितना बड़ा भंडार है। सोने के भंडार के मामले में अमेरिका फिलहाल सबसे आगे है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के पास 8,133 मीट्रिक टन सोने का भंडार है। इस मामले में जर्मनी दूसरे नंबर पर है, जिसके पास 3,350 मीट्रिक टन सोने का भंडार है। इटली के पास 2,452 टन सोना है, जबकि फ्रांस के पास 2,437 टन सोना है। रूस के पास 2,327 टन और चीन के पास 2,306 टन सोना है। स्विट्जरलैंड के पास 1,040 टन सोना है, जबकि 881 टन सोने के साथ भारत इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है। मित्रों, सोना रखने के मामले में भारत का सेंट्रल बैंक भले ही 8वें पायदान पर है, लेकिन भारत के लोग सोना रखने के मामले में दुनिया में सबसे आगे हैं। भारत के लोगों और संस्थानों के पास 28,000 टन सोना है। 28,000 टन ये घरों में है। इतना सोना दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। मित्रों, आज जब विदेश से भारत के सोने वापस लेने की खबर आ रही है, उस समय सोने से जुड़ा एक और इतिहास याद करना चाहिए। आज से 35 साल पहले खाड़ी युद्ध के समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3 हफ्ते के आयात के बराबर भी नहीं बचा था। ऐसी स्थिति में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से 7 अरब डॉलर का कर्ज लेना पड़ा। इसके लिए भारत के स्वर्ण भंडार से 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड ले जाना पड़ा, जबकि 20 टन सोना यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड चार्टर्ड विमान से यह सोना भेजा गया। उस वक्त भारत के सोने का भंडार केवल 333 टन था, यानी 20% सोना गिरवी रखना पड़ा। सोचिए, वही बैंक ऑफ इंग्लैंड, वही देश स्विट्जरलैंड, जहां भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा, लेकिन 2026 में युद्ध के हालात में भी भारत विदेश से अपना सोना वापस ला रहा है। उसी बैंक ऑफ इंग्लैंड से सोना निकाल रहा है जिसके पास सोना गिरवी रखने की मजबूरी आई थी। उस वक्त सिर्फ 1 अरब डॉलर के आसपास भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था। फिलहाल भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के पास है, यानी 700 गुना ज्यादा है। उस वक्त सिर्फ 3 हफ्ते के आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार था, लेकिन फिलहाल भारत के पास 11 महीने के आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार है। 1991 में सिर्फ 333 टन का स्वर्ण भंडार था। आज के समय में 881 टन सोना RBI के पास है, यानी 2.5 गुना से ज्यादा है। 1991 में आंतरिक संकट ने भारत को मजबूर किया, जबकि 2026 में बाहरी अनिश्चितताओं ने भारत को सावधान किया। 1991 में सोना गिरवी रखना भारत के लोगों के लिए एक भावनात्मक आघात था। इसकी वजह यह कि भारत के लोगों की सोच में सोना गिरवी रखना मजबूरी का आखिरी फैसला होता है। वहीं 2026 में सोना वापस लाना उसी भारत के लिए गर्व की बात है। इसलिए हम इसे देश का गोल्डन डिसीजन कह रहे हैं। वैसे भी भारतीय परंपरा में सोना केवल धन नहीं है, बल्कि पवित्रता, समृद्धि, शुभ और देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में सोने को किसी दूसरे देश के हवाले करने के बदले इसे अपने देश में रखना सही फैसला है। सरकार को अब आने वाले दिनों में बाकी सोना भी विदेशी बैंकों से वापस लाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।